हेलो जी, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस टॉक्स विद कन्नू में। तो बच्चे, आज हम एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट पॉलिटी का जिसका नाम है धन विधेयक यानी कि मनी बिल के बारे में जिक्र करेंगे। और मनी बिल जो है ये एक इम्पोर्टेंट बिल है। इसमें क्या क्या चीज़ें कंक्लूड होती हैं, किस विधेयक के अंतर्गत ये आता है, उसी टाइप से कौन से अनुच्छेद इसमें लगते हैं, हम इन सब बातों का जिक्र करेंगे। और जो भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं टू द पॉइंट यहाँ पे क्लियर होंगे आपको। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, मनी बिल की। मनी बिल यानी कि धन विधेयक। ठीक है, धन विधेयक। देखिए, धन विधेयक की अगर हम बात करें, कोई भी विधेयक जो बनता है वो आप लोगों को पता है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों का रोल जो होता है, यानी कि राष्ट्रपति के अंतिम सिग्नेचर होते हैं। लेकिन ये जो धन विधेयक है ये राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से, ध्यान में रखना, राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से, यानी कि राष्ट्रपति की परमिशन तो पहले ही ले ली जाती है ताकि राष्ट्रपति उसको बाद में वापस ना लौटा सके। दूसरे बिल जो है वो राष्ट्रपति अपनी पावर्स यूज कर सकता है, जैसे कि पॉकेट विटो हो गई, ठीक है, इस टाइप की विटो यूज कर सकता है। लेकिन जो धन विधेयक है उस पे राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से, यानी कि राष्ट्रपति की परमिशन पहले ही ले ली जाती है। कहाँ पर लेके आया जाता है, यह लोकसभा में, यानी कि ये सबसे पहले लोकसभा में ही आता है। राज्यसभा में मनी बिल नहीं लगाया जा सकता। राज्यसभा के पास सिर्फ और सिर्फ 14 डेज के लिए यह जाता है। समझ में आई? राष्ट्रपति की परमिशन पहले ही ले ली जाती है, राष्ट्रपति इसको वापस लौटा नहीं सकता और लोकसभा में लाया जाता है। आपसे पेपर में पूछा जाए कि मनी बिल कहाँ पे लाया जाता है, कौन से सदन में लाया जाता है, तो आप क्या बताएंगे कि मनी बिल जो लाया जाता है वो लोकसभा में लाया जाता है। कहाँ पे लाया जाता है? लोकसभा में। राज्यसभा में यह कितने डेज के लिए स्टे करता है? तो राज्यसभा में ये 14 डेज के लिए जाता है, 14 दिनों के लिए जाता है। क्यों जाता है राज्यसभा में? राज्यसभा का कोई हस्तक्षेप नहीं है, राज्यसभा सिर्फ अपनी सलाह दे सकता है। जो मनी बिल रेडी किया है किसने? लोकसभा ने, उस पे सिर्फ और सिर्फ सलाह दे सकती है राज्यसभा। यहाँ भी लोकसभा की मर्जी होगी कि वो उसको माने या ना माने। ठीक है, क्लियर है इतनी बातें? अब धन विधेयक जो है, धन विधेयक को जो मतलब कि मेन बातें बोली गई है, विशेष प्रावधान जो दिए गए हैं, ठीक है, धन विधेयक यानी कि मनी बिल के लिए जो स्पेशल प्रोविजन बनाए गए हैं उनका जिक्र आर्टिकल 109 में है। ध्यान में रखिएगा, मनी बिल के लिए जो स्पेशल प्रोविजन, स्पेशल प्रावधान, विशेष प्रावधान जो बनाए गए हैं उनका जिक्र आर्टिकल 109 में है। जबकि अगर आपसे पूछा जाए कि धन विधेयक का जिक्र, सीधा पूछ लिया जाए धन विधेयक की परिभाषा या धन विधेयक किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो आप क्या बताएंगे? अनुच्छेद नंबर 110। धन विधेयक किस, मनी बिल किस आर्टिकल के अंडर आता है, धन विधेयक की परिभाषा किस आर्टिकल के अंडर आती है, तो आप बताएंगे आर्टिकल नंबर 110 के अंतर्गत आता है। उसी टाइप से नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे बच्चे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ये तो बता दिया मैंने कि राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से लोकसभा में लाया जाता है, राज्यसभा का कोई खास रोल है नहीं। राज्यसभा सिर्फ और सिर्फ अपनी सलाह दे सकती है, 14 दिन के लिए रख सकती है और उसके बाद में उसको वापस लौटाना पड़ेगा लोकसभा में। समझ गए? अब किन किन चीजों पे जो ये, अब एक संयुक्त अधिवेशन होता है, मान लीजिए कि कोई भी बिल पास करवाना है, लोकसभा और राज्यसभा में बिल पास होता है, लेकिन धन विधेयक तो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में होता है। अब यहाँ पे संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता, कॉमन मीटिंग बुलाता है कौन? राष्ट्रपति। किसकी? लोकसभा और राज्यसभा की, अनुच्छेद नंबर 108 के अंतर्गत। लेकिन जो धन विधेयक है ना, उस पर संयुक्त अधिवेशन भी बुलाया नहीं जा सकता लोकसभा और राज्यसभा का। क्लियर है? ये मुद्दा भी क्या कर दिया? खत्म कर दिया, क्योंकि इस पे पूरा का पूरा सरकार का रोल होता है, क्योंकि सरकार, मेनली सरकार वाला सदन कौन सा है? लोकसभा। समझ में आई इतनी बातें? तो नेक्स्ट पॉइंट पे देखिएगा बच्चे, नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं हम लोग कि धन विधेयक किस किस की परिभाषा क्या है। मतलब कि परिभाषा में क्या बोल रखा है कि धन विधेयक किन किन जगहों पर लग सकता है, आप ये भी देखेंगे। मान लीजिए कोई भी टैक्स जो है
ये इंक्रीज करना है। टैक्स की पेमेंट मान लो कि कहीं पे 12% लगता है तो उसको 18% करना है, या फिर टैक्स को क्या करना है, घटाना है, यानी कि कहीं 18% लग रहा है तो उसको 10% करना है, यानी कि बढ़ाने का, घटाने का, या कोई भी टैक्स जो है उसको खत्म ही करना है। यानी कि टैक्स बढ़ाना, टैक्स घटाना और टैक्स को खत्म करना, ये किसके अंतर्गत आते हैं बच्चे, ये धन विधेयक के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं, यह धन विधेयक के अंतर्गत आते हैं। यानी कि टैक्स को घटाना, टैक्स को घटाना या किसी टैक्स को खत्म ही कर देना, ये किसके अंतर्गत आते हैं, ये धन विधेयक के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद में बच्चे आपसे पूछ लिया जाए और क्या क्या आते हैं, यानी कि सरकार कोई भी कर्जा ले रही है, भाई राज्यसभा बोलेगी क्यों ले रही है, तो इसलिए राज्यसभा का तो रोल ही खत्म कर दिया। सरकार को कर्जा लेना भी पड़ सकता है इकोनॉमी को अच्छा रखने के लिए, तो सरकार कोई भी कर्ज लेती है, यानी कि सरकार कोई भी कर्ज लेती है किसी अनदर कंट्री से, सरकार कर्ज लेती है, ठीक है, कोई भी ऋण लेती है, तो वो कर्ज और ऋण जो है वो भी किस में आता है बच्चे, वो कर्ज और ऋण जो है वो भी धन विधेयक में आता है, वो भी मनी बिल में आता है। वो जो कर्ज और वो है वो भी किस में आता है, मनी बिल के अंतर्गत आता है। समझ गए किसके अंतर्गत आता है बच्चे, वो भी मनी बिल के अंतर्गत आता है। समझ लिया। उसके बाद में चलिएगा नेक्स्ट पॉइंट देखिए। नेक्स्ट पॉइंट देखो, अगर संचित निधि, संचित निधि क्या होती है, मान लीजिए कि सरकार जो है हमसे टैक्स ले रही है, लोगों से टैक्स ले रही है, या लोगों से किसी भी प्रकार से पैसा वसूल कर रही है, वो किस में जाता है, संचित निधि में जाता है। समझ में आई है, सरकार की संचित निधि किसके अंतर्गत आती है, धन विधेयक के अंतर्गत आती है। आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संचित निधि किसके अंतर्गत आती है, धन विधेयक, साधारण विधेयक, वित्त विधेयक, किसके अंतर्गत आती है, तो क्या बताओगे, संचित निधि आती है धन विधेयक के अंतर्गत। उसी टाइप से एक होती है आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि का मतलब क्या है, आकस्मिक निधि का मतलब है कि जब जरूरत पड़ने पर, जब सरकार को बहुत ज्यादा जरूरत पड़ रही है पैसे की, तो वो यानी कि धन का आपात हो जाए, यानी कि आपातकाल की स्थिति हो जाए, ऐसा हो जाए कि पैसा बहुत ज्यादा चाहिए, तो वो संचित निधि से पैसा निकाल सकते हैं। यानी कि आकस्मिक निधि होती है और एक संचित निधि होती है। आकस्मिक निधि होती है इमरजेंसी के टाइम के लिए। तो इन दोनों का रोल भी कहाँ पे है, इन दोनों का रोल भी धन विधेयक में। समझ में आए। तो अब किस किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या धन विधेयक राष्ट्रपति वापस लौटा सकता है, नहीं लौटा सकता, बिकॉज राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से लाया जाता है। कितने समय के लिए लेके आया जाता है, राज्यसभा में कितने समय के लिए भेजा जाता है, 14 दिन के लिए भेजा जाता है। कौन से सदन में लाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में लाया जाता है। और क्या पॉइंट है, क्या संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं, नहीं बुला सकते जी, ठीक है। कौन सी चीजें आती हैं वो भी मैंने आपको बता दी। तो ये था धन विधेयक, छोटा सा ऐसे ऐसे पॉलिटिक के आप और भी बहुत सारे टॉपिक्स लेके आएंगे जो पेपर में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसीलिए चैनल को कर ले सब्सक्राइब, और वीडियो अच्छी लगे हो तो कर दो लाइक और शेयर। थैंक यू सो मच।